राजलदेसर में युवा भारती स्टेडियम में आयोजित शहरी सेवा शिविर के पहले दिन जोरदार हंगामा हुआ। वार्ड नंबर 1, 34-35 के लोगों ने जमकर जताया विरोध, शिविर का किया बहिष्कार और शिविर स्थल के मुख्य गेट पर जड़ा ताला। शिविर स्थल के मुख्य गेट पर जड़ा ताला, मौके पर की जमकर नारेबाजी। नगर पालिका के खिलाफ पिछले कुछ महीनों में हुए करोड़ों रुपए के घोटालों को लेकर लोगों का गुस्सा फूटा। जी हां, राजस्थान सरकार के द्वारा नगर पालिका क्षेत्र में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलाए जा रहे शहरी सेवा शिविर के तहत पहले दिन युवा भारती स्टेडियम में वार्ड नंबर 1, 34-35 का शिविर आयोजित किया गया, जिसमें पहले ही दिन तीनों वार्डों के लोगों की लंबे समय से पानी निकासी, नाली निर्माण की मांग आदि को लेकर नगर पालिका अधिशासी अधिकारी को अनेकों बार अवगत करा चुके थे, लेकिन किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं नगर पालिका में दिन प्रतिदिन करीबन 8 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार को लेकर वार्ड पार्षदों और भाजपा कांग्रेस के नेताओं के द्वारा लगातार उच्च अधिकारियों और राजनेताओं को अवगत कराया जा रहा है, लेकिन किसी तरह की अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। इसी को ध्यान में रखते हुए तीनों वार्ड के लोगों ने युवा भारती स्टेडियम में आयोजित शिविर में अधिशासी अधिकारी द्वारा किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं करने पर भाजपा एवं कांग्रेस के नेताओं ने नगर पालिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और शिविर स्थल पर ताला लगा दिया। उपस्थित लोगों ने कहा कि जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी तब तक यहीं पर बैठे रहेंगे। मौके की स्थिति को देखते हुए तहसीलदार मौके पर पहुंचे और उपस्थित लोगों से वार्ता की। इस मौके पर भाजपा नगर अध्यक्ष विष्णु प्रजापत, नेता प्रतिपक्ष दीनदयाल स्वामी, भाजपा जिला प्रवक्ता पवन बोत्रा, पार्षद पवन प्रजापत, पूर्व युवा मोर्चा अध्यक्ष पवन मारू, शंकरलाल खटोलिया, भवानी मंत्री और कांग्रेस नगर पालिका उपाध्यक्ष चंद्रप्रकाश भादर भाबू और साथ ही एडवोकेट धर्मेंद्र सिंह राजवी और नगराज सोनी सहित सैकड़ों प्रमुख लोगों ने नगर पालिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और नगर पालिका में नाली निर्माण, सड़क निर्माण, फर्जी पट्टा, पीने के पानी, तिरंगा झंडा, टेंट में आदि में हुए भ्रष्टाचार को लेकर के अनेक बार नगर पालिका को अवगत कराया गया, लेकिन किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं भाजपा पार्षद पवन प्रजापत, पवन मारू आदि ने बताया कि नगर पालिका में सत्ता के दलाल बैठे हुए हैं, खुलेआम दलाली कर रहे हैं और आमजन की कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। कर्मचारी के बिना काम संभव नहीं, संभव नहीं, संभव नहीं, संभव नहीं। यो तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। यो तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नगर पालिका प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। चोर बाजारी बंदी करो। ईओ साहब द्वारा एक हमारे वार्ड नंबर 34 का नालियों का टेंडर पास हुआ था, जिसके अंदर ठेकेदार ने सिर्फ 2 क्रॉस बनाकर, वो भी क्षतिग्रस्त है, पूरे टूट चुके हैं। ईओ साहब को बार बार मैं फोन करके कह रहा हूँ कि आप चेक करवाओ, ना तो ईओ साहब चेक कर रहे हैं ना कुछ और है। ठेकेदार बोल रहे हैं 2 क्रॉस बनाने के बाद में कि मेरा काम पूरा हो गया। ईओ साहब द्वारा ऑर्डर देने के बाद के अंदर ये दिया हुआ है। ईओ साहब का ऑर्डर देने के बाद में ना तो वो क्रॉस जो बने हैं, क्रॉस पूरा जो थाना रोड के ऊपर बना हुआ है, और ईओ साहब पूरी तरीके से ठेकेदार और जो कुछ 2-4 आदमी मिले हुए हैं उनके साथ मिले हुए हैं। ये तिरंगा झंडा का क्या मैटर है? तिरंगा झंडे जो पार्षदों को वितरित करके जो वार्ड वासियों को हर घर तिरंगा यात्रा थी, 15 अगस्त पे देने की बात थी, तो ईओ साहब ने 1,84,000 रुपए का बिल पास किया है। ना किसी पार्षद को झंडा दिया गया, ना किसी वार्डवासी को दिया गया, और पूरा का पूरा पैसा गबन कर लिया, खुल्ला भ्रष्टाचार किया है इन्होंने। इससे पहले भी आपने लगातार आरोप लगाए भ्रष्टाचार के? बिल्कुल लगा रहा हूँ। 4.5 करोड़ रुपए राजलदेसर नगर पालिका के बिना किसी काम के इन लोगों ने बंदर बांट कर लिया अपने आप, जिसकी शिकायत कलेक्टर को हम कर चुके हैं, पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि को हम कर चुके हैं। बार बार शिकायत करने के बाद में भी इन लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं होनी है। यही ईओ है कुंदन जी देता है, तो डूंगरगढ़ से
लगातार भ्रष्टाचार करवाते आ रहे हैं और आज राजलेश्वर में भी फुल भ्रष्टाचार करवा रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी निर्विरोध पार्षद केंद्र में राज्य में आपकी सरकार है, ये हालात हो रहे। एक भी कार्यकर्ता की सुनवाई नहीं हो रही। वार्ड नंबर 34 के कार्य के लिए मैंने पिछले 5 साल से लगातार इनको लिखित ज्ञापन दे रहा हूँ, लिखित कह रहा हूँ, इनसे बार बार निवेदन कर रहा हूँ। आज दिनांक तक एक भी कार्य नहीं हुआ। एक टेंडर जो पास हुआ है उसके अंदर भी 2 क्रॉस बना के उसको पूरा कर दिया गया। आयोजित किया गया आपके वार्ड के अंदर, इसका क्या कैंप का बहिष्कार करोगे? ये क्या कैंप का बहिष्कार है? पूर्ण तरीके से कैंप का बहिष्कार है और राजलेश्वर में जहाँ भी कैंप लगेगा पूर्ण तरीके से बहिष्कार है हमारा। जमकर यहाँ पर पहले ही दिन कैंप की शुरुआत है, पहले दिन यहाँ पर जबरदस्त नगर पालिका का ईओ साहब का घेराव किया गया है, क्या कहना है? सरकार के द्वारा जो कैंप लगाए जा रहे हैं उसमें उपस्थिति के नाम पर एक ईओ प्रशासन का आदमी है, बाकी ना तो यहाँ कोई जैन है, ना कोई और दूसरे अधिकारी है, ना कोई अकाउंटेंट है, ना कैशियर है। और तहसीलदार साहब और एसडीएम साहब का भी हम वेट कर रहे थे कि शायद वो आएंगे, क्योंकि हम 35, 34 और 1 नंबर 3 वार्ड है, उनका रेलवे द्वारा दीवार बनाई जा रही है। वो 4 महीने से मामला पेंडिंग चल रहा है। नगर पालिका प्रशासन हमें 4 महीने से चक्कर कटवा रही है, ना तो कोई काम कर रही है, ना कोई पानी निकासी की कोई सुविधा की जा रही है। अतः हम सभी वार्डवासी यहाँ इकट्ठे होके इस कैंप का विरोध करेंगे और इस कैंप को चलने भी नहीं देंगे। पहले तो राज्य सरकार द्वारा शहरी सेवा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें गरीब तबके को पट्टे जारी करना और रूटीन के कार्य जन्म मृत्यु विवाह पंजीयन के कार्य के लिए कैंप लगाया गया। लेकिन कुछ देर बाद वार्ड वासी जो रेलवे की लाइन बन रही है वहाँ के वासी आए, पानी निकासी की समस्या को लेकर उन्होंने जो भी नारेबाजी की और आए, तो हमने कहा कि भाई हमने जो कार्रवाई करनी थी वो रेलवे को लेटर लिखना और सीवरेज ड्रेनेज के सिस्टम को कैसे बाहर निकालना उनकी समझाइश करके कुछ वार्ता हुई है, जो कुछ दिनों में आगे की प्रगति से उनको अवगत करवा दिया जाएगा। सर, रेलवे के द्वारा आपको एक जो डिमांड राशि का मेल भी आया हुआ है, राशि कुछ भी जमा नहीं करवाई। आया हुआ क्या आदेश इस तरह का कोई? आज देखा है, राशि कुछ कोई भी जमा नहीं हुई। सर, ये शिविर चलेगा इस तरह से राजनीतिक आपसी में जो आज गुटबाजी देखने को मिली इस कैंप शिविर पर, क्या इसी तरह की रहेगी? 1 महीने तक चलेगा कैंप? गुटबाजी से हमें लेना नहीं, हम तो राज्य सरकार के दिशा निर्देश अनुसार काम कर रहे हैं। जैसे क्या इन शिविरों से जनता को लाभ मिलता है? बिल्कुल, जनता के लाभ के लिए तो शिविरों का आयोजन किया गया। आज कितने लोगों को लाभ दिया गया? आज की रिपोर्ट अभी 10-15 मिनट। तो ऐसा कोई जनता के हित के कार्य किया हो पता? जनता के हित के जन्म मृत्यु विवाह पंजीयन जो फरियादी है उनके कार्य किया गया। ऐसा कोई आया नहीं है कि भाई मेरा काम हुआ नहीं। देखने में मिल रहे सर, नगर पालिका में कर्मचारी भी नहीं है, इसके बारे में कुछ अधिकारियों को अवगत करवा दिया गया है। एक कनिष्ठ लिपिक और एक जैन जो मौका रिपोर्ट के करने आपने तहसीलदार महोदय एवं आपने जो रेलवे की बाउंड्री बनने के बाद में उनके पानी की समस्या उसका निरीक्षण किया था, तो मौका पर जाकर क्या आश्वासन दिया उनको? आश्वासन तो ये दिया है कि सर वो रेलवे की दीवार बन रही है, उनके पास ये राजा कोटी गेनानी तक उनका पानी ले जाने के लिए डीपीआर तैयार करके आगामी मानसून से पूर्व उनकी समस्या से निजात दिलाने के लिए आश्वासन दिया गया। सर, शिविर के प्रभारी और अन्य जो सक्षम अधिकारी है वो भी यहाँ पर शिविर में मौजूद है। प्रभारी सर कौन है? प्रभारी मैं खुद बैठा हूँ, प्रभारी हूँ। जैन रत्ननगर एडिशनल चार्ज है। और सर, जो भाजपा के पार्षद है उन्होंने भ्रष्टाचार का भारी आरोप लगाया है, क्या कहना है? उनका आरोप ये है कि नाली क्रॉस के वर्क ऑर्डर दे दिए, काम चल रहा है, अभी तक कोई न किसी वर्क ऑर्डर दे रखा, किसी प्रकार का भुगतान नहीं आया। कार्य से संबंधित शिकायत है तो उसका शिकायत तो दिखवाएंगे। हमारे देश का आन बान राष्ट्रीय तिरंगा है, उसके ऊपर भी आरोप लगाए थे कि उसके अंदर भारी भ्रष्टाचार हुआ है, करीबन 1,84,000 का। एवं पीने का पानी जो अमृत के समान होता है। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई इसमें कोई भ्रष्टाचार कोई नहीं। तो भ्रष्टाचार आरोप नहीं, आप मान रहे हो कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, उसके बावजूद आप चुप कैसे थे? चुप का क्या मतलब? अच्छा, आप खंडन कर रहे हो क्या भ्रष्टाचार नहीं हुआ?
नहीं, भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं तो खंडन करें आप। मदन दादिच के साथ शिव भगवान सोनी की रिपोर्ट।